ओम ह्रीं अर्हं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यासायरम्। मूक माटी महाकाव्य प्रसंग चल रहा है। कुंभकार अपने उपाश्रम से आंगन से पैर बाहर रखता है और वहाँ उसके पैरों से तरंगे मानो छूटती हुई और एक अलौकिक, एक अनुपमेय और एक सुंदर सा आभास प्रदान करने वाली एक बहुत सुंदर घटना एक नवप्रभात के रूप में घटती है माटी के इर्द गिर्द। आइए अब उसी को आगे देखते हैं पृष्ठ नंबर 22 पर। कल जो देखा था उसी के आगे से देखेंगे। तो एक बार जो कल देखा था उसी को शुरू करते हैं। पथिक की अहिंसक पगतली से संप्रेषण प्रवाहित होता है विद्युत युग पर और वह स्वयं सफलता श्री पथ की यति पर उठ खड़ी है। सादर सविनय पथिक की प्रतीक्षा में जो निराशता का पान कर सोती हुई समय काट रही थी युगों युगों से। और पथिक कौन है यहाँ? कुंभकार, जो माटी को लेने आ रहा है और माटी के जीवन को बदलने का जो उपक्रम करने वाला है। उसकी अहिंसक पगतली, पगतली मतलब होती है पैर का जो तलवा है वह, पगतली से संप्रेषण, संप्रेषण मतलब होता टेलीपैथी, अच्छी भावनाएं प्रवाहित होती हैं मतलब बहती हैं। कैसी? जैसे विद्युत जैसे बिजली, यहाँ आपने बटन चालू किया और इलेक्ट्रिसिटी वहां कन्वर्ट होकर लाइट के फॉर्म में आ गई। ऐसे युगपद एक साथ और वहां यहाँ उसने पैर रखा और वहां सफलता श्री, जो सफलता रूपी स्त्री है, सफलता रूपी लक्ष्मी है, वह पथ की इति पर मतलब अंत में जहां पथ खत्म होने वाला है, जहां माटी विराज रही है, वहां सादर सविनय, विनय से युक्त पथिक की प्रतीक्षा में जो निराशता का पान कर रही थी, जो एकदम सुप्त पड़ी थी क्योंकि अब कोई आने वाला नहीं था, तो युगों युगों से जो मात्र समय काट रही थी सोती हुई सी, उसके सामने यहाँ कुछ विशेष घट रहा है। अब आचार्य महाराज संप्रेषण के बारे में महाकवि अपने चिंतन को प्रकट करते हैं। संप्रेषण क्या है? तो महाकवि कहते हैं कि संप्रेषण एक प्रकार का विचार है। आपके मन में उठने वाले जो विचार हैं उनका नाम ही संप्रेषण है। और वे संप्रेषण अपने से दूसरों तक भेजे जाते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने विचार, अपनी शिक्षा, अपना आचार, अपनी बातें दूसरों तक भेजते हैं। इस संप्रेषण के माध्यम से ही ये संसार में गुरु, शिष्य, भक्त, भगवान, डॉक्टर, रोगी, हीलर और उसका सब सिस्टम इसी माध्यम से चलता है। देखते पेज नंबर 22। विचार के ऐक्य से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। अगर विचारों की एकता हो, अर्थात जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही सामने वाला सोचता हो, और आचारों का साम्य हो, दोनों का आचरण भी समान हो, तो संप्रेषण में निखार आता है। निखार आता है मतलब सुंदरता आती है, वरना विकार आता है, अन्यथा वह विकृत हो जाता है। यहां विचारों में एकता क्या है? यहां कुंभकार माटी का उद्धार करना चाहता है और माटी अपना कल्याण चाहती है। तो जब हमारे हृदय में हमारे प्रति कल्याण की भावना जागृत हो और सामने वाला हमारे कल्याण करने के लिए तैयार हो, तब ये संप्रेषण होता है। और आचारों का साम्य हो, आचरण की भी सामान्यता हो, दोनों, वहां माटी और वहां कुंभकार दोनों ही अहिंसक हैं,
इसलिए क्या हो रहा है, संप्रेषण में निखार आ रहा है, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा विकार ही आएगा। बिना बिखराव उपयोग की धारा का दृढ़ तटों से संयत सरकनशीला सरिता सी लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। क्या कह रहे हैं, बिना बिखराव मतलब संप्रेषण में कोई बिखराव नहीं होना चाहिए। उपयोग की धारा का जो उपयोग है उसकी धारा कैसी होनी चाहिए, दृढ़ तटों से संयत, अर्थात अच्छी तरह उपयोगों की धारा संयत होनी चाहिए। संयत मतलब होता है कंट्रोल में, ब्रेक डाउन में होनी चाहिए। मतलब ऐसी नहीं कि कुछ भी सोचे जा रहा है, नहीं, जब एकाग्रता होती है तब जाकर ध्यान की सिद्धि होती है, तब जाकर कार्य की सिद्धि होती है। अगर उपयोग में विखराव होता है तो कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए क्या चाहिए, बिना विखराव मतलब यहाँ वहां नहीं भटकना। उपयोग की धारा मतलब एकाग्रता, दृढ़ तटों से जो तट दिए हैं, लक्ष्य दिए हैं, उनके अंदर अंदर ही सरकनशीला सरिता सी, जैसे नदी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, पीछे मुड़ के नहीं देखती, यहां वहां नहीं भागती, ऐसे ही जब हम सामने वाले को लक्ष्य में रखकर केवल उसकी और हमारे बीच के संबंध को देखते हैं, अन्य किसी और पर हमारा उपयोग नहीं जाता है, तब वह संप्रेषण का सही स्वरूप है। यही ओरिजिनल संप्रेषण है। अगर वह संप्रेषण यहाँ वहां बिखर रहा है, यदि वह संप्रेषण दूसरों के लिए और चिंतन में आ रहा है, या हमारे विचारों में कोई विकृति आ रही है, कषायों की उद्वेलना आ रही है, या दूसरों को जानने की भावना आ रही है, तो अभी संप्रेषण सही नहीं है। संप्रेषण क्या है, इट्स अ सेल्फ हीलिंग। संप्रेषण क्या है, दूसरों को ऊपर उठाने की कला। संप्रेषण क्या है, दूसरों के दुखों को मिटाने का तरीका। तो कब होगा, जब हमारा चिंतन विचार अच्छा होगा, हमारा आचार अच्छा होगा, और कह रहे हैं उपयोग की एकाग्रता होगी, जब हमारा मन एकाग्र होगा। और आगे क्या कहते हैं देखते। हाँ, इस विषय में प्रश्न नंबर 23। हाँ, इस विषय में विशेष बात यह है कि संप्रेष्य के प्रति कभी भूल कर भी अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है। वह फलीभूत भी नहीं होता, और सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। देखो, इसमें एक बात और ध्यान रखनी, क्या, हाँ, इस विषय में एक विशेष बात यह भी है, संप्रेष्य मतलब जिसके लिए संप्रेषण भेजा गया है, उसके प्रति कभी भी अधिकार का भूल कर भी भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है। अच्छा, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हारा करता हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, यदि ये फीलिंग अंदर रखकर वह उसको करेगा कि मैं इनके जीवन को बदल रहा हूं, तो अधिकार रखने से संप्रेषण का दुरुपयोग होगा। तो क्या करना, सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। मात्र सहयोगी हूं, आप स्वयं भी मूक माटी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मूक माटी का वाचक केवल सहयोगी है। तो वहां माटी का कल्याण करने वाला मैं करता नहीं हूं, मैं तो मात्र उस मूक माटी का सहयोगी हूं जो घड़ा बनने जा रही है। देखो, आचार्य महाराज एक बात को ध्यान में रखते हुए लिख रहे हैं। संवाद वहां चल रहा है, गुरु महाराज संवाद यहां छेड़ रहे हैं। देखो, अंतर मन से विचार करो, कोई भी पथ में आया तो गुरु क्या सोचता है, ये शिष्य मेरा है, अधिकार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र होने से कर्ता बुद्धि जागेगी। तो कर्ता बुद्धि नहीं, कर्तव्य बुद्धि जगाओ। आगे, संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध संपुष्ट होता है, उल्लास पाता है। संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट हो प्रकाश पाता है। अरे, संप्रेषण तो ऐसा एक खाद है
जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट संपुष्ट होता है, उल्लास पाता है, उन्नति पाता है। ये तो एक खाद की तरह है जो थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, समय समय पर दिया जाता है, रोज देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी ये बड़ा काम करता है। संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है और प्रकाश पाता है। जब कोई रास्ते से भटक रहा हो तो संप्रेषण के माध्यम से उसका रास्ता उजाला प्रकाश देकर उसे मार्ग पर लगा दिया जाता है। ये उनके और उनके गुरु के संबंध को इतना स्पष्ट दिखला रहे हैं कि कैसे एक मूक माटी का जो निर्माता भाग्य विधाता है वो कितना सुंदर चिंतक रहा होगा। और जो मूक माटी के सृजन करता यहाँ पर विराजमान आचार्य भगवंत हैं, उनकी गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का जीवन कितना सुंदर है, वो सारा चित्रण यहाँ सामने अंकित हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि उनके पास अधिकार के लिए नहीं गए हैं, उनके पास सहयोग के लिए गए हैं। वे कैसे हैं? जो हर क्षण कुछ ना कुछ नवनीत के रूप में भेजते। इसलिए शिष्य हजारों कोस दूर भी हो, गुरु के भाव उस तक पहुंच जाते हैं और शिष्य की तकलीफों में सारे कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। गुरु के इशारों को वे शिष्य समझ जाते हैं और तद अनुसार वे अपना कार्य करते हैं। हाँ, इसे भी स्वीकारना होगा कि प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है और कुछ कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है। संप्रेषण जो टेलीपैथी है उसमें क्या होता है? हाँ, प्राथमिक दशा में मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, जो संप्रेषण किया जाता है तो संप्रेषण का साधन कैसा लगता है? कुछ भार सा लगता है, भारीपन लगता है और निस्सार सा लगता है, बेकार लगने लगता है और कुछ कुछ मन में तनाव का वेदन मतलब अनुभव भी होता है। अर्थात जब स्टार्टिंग का समय होता है तब थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन धीरे धीरे वह भी कैसा होता चला जाता है, उसे अब पेज नंबर 24 पर कहते हैं। परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत है। कुशल लेखक को भी जो नई निब वाली लेखनी ले लिखता है, लेखन के आदि में खुदरापन ही अनुभूत होता है, परंतु लिखते लिखते निब की घिसाई हो जाती है। लेखन के पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती, फिर तो लेखनी विचारों की अनुचरा होती विचारों की सहचरा होती है। अंत अंत में तो जल में तैरती सी संवेदन करती है लेखनी। इसे यूं कहें हम, यह सहज रीत है। एक एक चीज का उदाहरण भी उपस्थित है। क्या कह रहे हैं? देखो क्या होता है, परंतु बाद की स्थिति में, शुरुआत में तो जब कोई भी चीज प्रारंभ की जाती है तब बड़ी परेशानी आती है, लेकिन धीरे धीरे वही कार्य जब सिद्धि को प्राप्त होता है तो एक नई अनुकूलता, एक नई व्यवस्था और एक नई सुंदरता उसी के साथ प्रकट होती है। उदाहरण के लिए इससे विपरीत स्थिति होती है बाद में। कैसी? कुशल लेखक को भी जो नई निब वाली लेखनी ले लिखता है। आप नया नया पेन लेके आए और लिखना प्रारंभ किए, अब आप लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है? लेखनी ले लिखता है। लेखन के आदि में, आदि मतलब स्टार्टिंग में खुदरापन ही अनुभूत होता है। पेन नहीं चल रहा है, लिखते लिखते ऐसा लगता है निब अलग जा रही है और पेज कुछ और चाह रहा है, दोनों का संबंध नहीं हो पा रहा है, परंतु लिखते लिखते निब की घिसाई होती जाती। जब लिखता चला जाता है तो निब घिसती चली जाती है और लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती, लेखनी और सुंदर होती चली जाती, राइटिंग और अच्छी हो जाती है। फिर तो लेखनी विचारों की अनुचरा होती। अनुचरा मतलब साथ साथ पीछे चलने वाली। अनुचरा मतलब अनु मतलब होता है पीछे और चर मतलब होते चलने वाली। तो पीछे पीछे चलने वाली होती तो विचार आगे आगे होते हैं, लेखनी पीछे पीछे चलती है। फिर क्या होता है? फिर विचारों की सहचरी होती। सह मतलब साथ, चरी मतलब चलने वाली। पहले पीछे पीछे चलने वाली होती, फिर विचारों के साथ साथ चलती है
और अंत में तो जल में तैरती सी संवेदन करती है लेखनी। ऐसा लगता है विचार अब आ नहीं रहे हैं, बस लेखनी अपने आप लिखती चली जा रही है। इतनी सुंदरता, इतनी सौम्यता उस लेखनी में, उस निब में आ जाती है। इसे यूं कहें हम, यह सहज रीत है। सहज मतलब एकदम नैसर्गिक, नेचुरल, इट्स अ नेचर। ऐसा ही होता है। जब शुरुआत किसी चीज की जाती है तो मूक माटी की जब शुरुआत होती है तो थोड़ा सा ऑड फील होता है, नयापन लगता है। लेकिन जैसे जैसे उस मूक माटी की यात्रा में हम डूबते चले जाते हैं तो कैसी हो जाती है, पहले वो अनुचरा होती है, फिर सहचरा होती है और फिर तैरने लगती है। ऐसा लगने लगता है मैं स्वयं ही माटी हूं और ये उपदेश मात्र मेरे लिए हैं, ये उपदेश मुझे कल्याण पथ बतलाने के लिए हैं। ये अन्य कोई और नहीं है, ये अन्य कोई और कहने वाला नहीं है, मैं स्वयं ही उस उपदेश को ग्रहण कर रहा हूं। मानो वो मूक माटी के कर्ता इस उपदेश को मेरे लिए ही लिख रहे हूं। अब देखते आगे। अब प्रश्न नंबर 25 की ओर चलेंगे 24 से। यह लो क्या मंगल घटना का संकेत। जब कोई मंगलिक कार्य होता है, कोई मंगल घटना घटती है तो कुछ शुभ संकेत भी सामने दिखाई पड़ते हैं। क्या है वो शुभ संकेत, बतलाते हैं। प्रश्न पूछा है किसी ने, उत्तर भी बहुत सुंदर। मूकमाटी के रचयिता की विशेषता है उन्होंने पूरी मूकमाटी केवल पेंसिल से लिखी है। हाँ, यह लो क्या मंगल घटना का संकेत। देखते हैं पेज नंबर 25। अब मंगल संकेत क्या है। अचेत से सचेत हो, खेत से खेत, खेत से खेत, वेग समेत, वेद समेत विस्फारित दृग वाला एक मृग छलांग भरता पथ को लाग जाता है, सुदूर जा अंतर्धान खो जाता है। देखते ही देखते पथिक यहाँ पे चला जा रहा है और वहां से एक दूर से हिरन आता है। वो कैसा है, अचेत से सचेत हो, क्योंकि अभी सो रहा था तो जागृत होकर, खेत से खेत, खेत से खेत, वेग समेत एक लंबी तेज स्पीड के साथ, वेद समेत अर्थात संवेदना से युक्त होता हुआ, स्फारित मतलब खुले हुए दृग नेत्रों वाला एक मृग मतलब हिरन छलांग भरता, पथ को लांघता मतलब रास्ते को लांघता हुआ सुदूर जा अंतर्धान खो जाता है और बहुत दूर तक निकल जाता है। क्या हुआ इससे, इससे महाकवि सामुदायिक शास्त्र, मंगल निमित्त और जगत मंगल, ये जो निमित्त लौकिक मंगल कहे हैं उनको बतलाते हैं। क्या कहते हैं, बाएं हिरण दाएं जा लंका जीत राम घर आए। अरे दाहिनी बाएं से जब हिरन आकर दाहिनी ओर यदि चला जाता है तो ऐसा कहते हैं कि रामचंद्र जी लंका को जीतकर घर आएंगे। मतलब एक शुभ निमित्त, एक मंगल निमित्त वहां उपस्थित हुआ, जैसे रामायण के काल में कभी हुआ था कि जब रामचंद्र जी युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो एक हिरन बाएं से आता है और दाहिनी ओर चला जाता है, वैसी ही यहां पर स्थिति बनी। इस सूक्ति की स्मृति ताजी हो आई और सुदूर सुदूर माटी ने देखा, घाटी में दिखे कौन वह, परिचित है या अपरिचित। अपनी ओर ही बढ़ते बढ़ते आ रहे वह श्रमिक चरण और फूली नहीं समाती भोली माटी यह घाटी की ओर ही अपलक ताक रही है। और माटी झांक कर देखती है सुदूर घाटी में, बहुत दूर घाटी में क्या दिखता है, परिचित या अपरिचित, कौन वह। अरे इतनी सुबह सुबह यहाँ कौन है, कौन है ये, कहां से है आया, परिचित है या कोई अपरिचित। अरे धीरे धीरे अपनी ओर ही उसके कदम बढ़ रहे हैं,
और वे श्रमिक पुरुषार्थशील चरण कहाँ आ रहे हैं? अपनी तरफ आ रहे हैं। इसे देखकर भोली माटी फूली नहीं समाती, पलक घाटी की ओर ताकती रहती है और वो उस घाटी में देखती है। क्या देखती है? 26 नंबर पृष्ठ। भोर में ही उसका मानस विभोर हो आया। भोर मतलब होती है सुबह। सुबह सुबह ही उसका मन विभोर मतलब उत्साहित, उल्लसित, आनंद से भर गया और अब तो वह चरण निकट सन्निकट ही आ गए। फैलाव घट रहा है, धीरे धीरे दृश्य सिमट सिमट कर घना होता जा रहा है और आकाशीय विशाल दृश्य भी इसलिए शून्य होता जा रहा है। समीपस्थ इष्ट पर दृष्टि टिकने से अन्य सब लुप्त हो जाते हैं, सब लुप्त ही होते हैं। क्या कह रहे हैं? अब तो वह चरण, क्योंकि वह धीरे धीरे बढ़ रहा है माटी की ओर, अहिंसक है, देखकर जमीन चल रहा है। फैलाव घट रहा है, जैसे जैसे वो बढ़ रहा है अंतर कम होता चला जा रहा है। धीरे धीरे दृश्य सिमट सिमट कर घना होता चला जा रहा है और घनाव दृश्य में आता चला जा रहा है और आकाशीय विशाल दृश्य भी इसलिए शून्य होता चला जा रहा है। अभी बहुत विशाल आकाश दिख रहा था, उसके बीच कोई आ रहा था, जैसे जैसे वो पास आता चला जा रहा है आकाश कम होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि समीपस्थ इष्ट पर दृष्टि टिकने से अन्य सब लुप्त ही होते हैं। जब पास में खड़ा हुआ कोई दिखता है तो दूर वाले सब लुप्त हो जाते हैं और जब पास वाला कोई अपना हो तो पराये कोई नजर नहीं आते हैं। आचार्य भगवान वो अध्यात्म की पराकाष्ठता पर लेकर जा रहे हैं। एक क्षण के लिए ही सही, जब हम अपने इष्ट अर्थात पंच परमेष्ठ की ओर दृष्टि ले जाएंगे तो पर से दृष्टि स्वतः हट जाएगी। एक क्षण के लिए ही हम अपने इष्ट अर्थात आत्मा की ओर दृष्टि ले जाएंगे तो पर से दृष्टि स्वतः हट जाएगी। क्या? जैसे आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव ने लिखा कि यथा यथा समायाति मुत्तमौ तत्त्वमुत्तमम्, जैसे जैसे समीप में तत्व की अभिलाषा अपनी चली जाती है तो क्या होगा? वैसे वैसे क्या होगा? जो विषया सुलभः अपि न रोचन्ते, वे पास में पड़े हुए विषय भी रुचते नहीं है। ऐसे ऐसे जिसको तत्व की अनुभूति आती है उसको बाहरी संसार लुप्त सा प्राय नजर आता है। इसलिए क्या करो? इसलिए कुछ समय अपने इष्ट की ओर निहारो, कुछ समय अपने आत्मस्थ की ओर निहारो, कुछ समय अपने प्रभु की ओर निहारो। इससे क्या होगा? इससे बाहरी विकल्पों से शांति मिलेगी। लो धन्य, पूरा का पूरा एक चेहरा जो भरा है अनन्य भावों से, अदम्य चावों से, सामने आ उभरा है। और धीरे से माटी ऊपर नजरें उठाने देखती है तो लो धन्य, पूरा का पूरा एक चेहरा जो भरा है। कैसे? अनन्य भावों से, बहुत सुंदर भावों से। न अन्य इति अनन्य, जिसके दूसरे कभी ऐसे भाव थे ही नहीं, ऐसे सुंदर भावों से भरा है। और अदम्य चाहों से, जिन्हें दबाया नहीं जा सकता, ऐसी चाहत है उसके अंदर। सामने आ उभरा है, सामने जाकर प्रकट हो गया है। कैसा है वह? अब आचार्य महाराज उसका वर्णन करेंगे, क्योंकि वह कुंभकार है, गुरु है, भाग्य विधाता है। अरे माटी का तो सब कुछ है। अब वो गुरु कैसे हैं बतलाते। जिसका भाल वह बाल नहीं है, वृद्ध है, विशाल है, भाग्य का भंडार सुनो, जिसमें तनाव का भार विकार कभी भी आशय नहीं पाता। क्या कह रहे हैं? जिसका भाल अर्थात मस्तक वह बाल नहीं है, अर्थात छोटा नहीं है। दूसरा अर्थ होता है बाल नहीं है मतलब बाल नहीं है उसके माथे पर, ठीक है, पहला। और दूसरा बाल मतलब कोई छोटा नहीं है बच्चा, वो वृद्ध है, विशाल है, उसका माथा एकदम बड़ा है। कहते हैं जिसका माथा उठा होता है वो भाग्यशाली होता है।
तो महाकवि बतला रहे हैं कि वो भाग्यशाली पुरुष है जो वृद्ध है और विशाल है, मतलब उसके पास अनुभव है, ज्ञान है और उसने बहुत लंबा समय इस कार्य में व्यतीत किया है। भाग्य का भंडार है, बड़ा पुण्यशाली है वो। और सुनो, जिसमें तनाव का भार विकार कभी भी आश्रय नहीं पाता, उसको कोई टेंशन नहीं होती। उसका मस्तिष्क की वर्णन कर रहे हैं कैसा है, तो उसमें कभी भी तनाव का विकार नहीं आता, टेंशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानता है जो जो घटित हो रहा है वह सब मेरे ही किए का उदय है, और जो कुछ घटित हो रहा है वह मैंने ही पूर्व में बोया है, वही तो काटने में आ रहा है। उसे पता है कि देखो, जो कुछ यहाँ पर मेरे द्वारा अतीत में किया गया वही तो फल देने वाला है। अन्य क्या कुछ करने वाला है? नहीं, अन्य कुछ और करने वाला नहीं है। इसलिए वो कैसा हो गया? तनाव से रहित हो गया। ईर्षा से वह मुक्त है, कषायें उसकी शांत हैं, ऐसा उसका स्वरूप है। और कैसा है वह? अविकल्पी है वह, दृढ़ संकल्पी मानव, अर्थहीन जलपन अत्यल्प भी जिसे रुचता नहीं है। उसे विकल्प नहीं होता, इसलिए वो अविकल्पी है। और दृढ़ संकल्पी मानव, वो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित है, यही मुझे करना है, बस यही मुझे करना है। अर्थहीन मतलब अर्थहीन जलपन, जलपन मतलब होता है बोलना, अर्थहीन मतलब बिना मतलब का बोलना, अत्यल्प मतलब थोड़ा सा भी जिसे रुचता नहीं, प्रायकर मौन रहता है। ये जब वो लिख रहे हैं आचार्य महाराज, तो हम सामने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को रख दें तो पूरा एक एक शब्द मानो ज्ञान सागर जी महाराज का, महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी के गुणों का अनुवाद चल रहा हो। क्या करें? अविकल्पी है, दृढ़ संकल्पी है और अर्थहीन जलपन अत्यल्प भी जिसे रुचता नहीं। एक शब्द भी जिन्हें बोलना रुचता नहीं, और बिना व्यर्थ का बोलना तो जिन्हें पसंद ही नहीं। वह एक कुशल शिल्पी है, कोई साधारण आदमी नहीं है, एक कुशल शिल्पी है जिसका शिल्प कण कण के रूप में बिखर माटी को नाना रूप प्रदान करता है। एक कुशल शिल्पी है जो बिखरे हुए माटी के कणों को जोड़कर एक सुंदर रूप देता है, एक सुंदर स्वरूप देता है, एक नया जीवन देता है, जो बिखरे हुए विद्याधर को विद्या का सागर बनाने वाला है। उस ज्ञान के सागर के मानो गुण गाए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगे देखो, सरकार उससे कर नहीं मांगती क्योंकि इस शिल्प के कारण चोरी के दोष से वह सदा मुक्त है। और वो जो कार्य करता है तो सरकार उससे कर मतलब टैक्स नहीं मांगती, क्योंकि जो शिल्प वह करता है वो मिट्टी को खोदता है, वो घड़े बनाता है, इसके कारण उसे चोरी का दोष भी नहीं लगता। क्या क्यों? आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुव्रत के, जब 6 डाला में अनुव्रत का वर्णन किया तो क्या कहा? उन्होंने कहा कि वह मिट्टी और पानी बिना किसी की आज्ञा के ग्रहण कर सकता है, तो उसे चोरी का दोष नहीं लगेगा। तो यहाँ जो शिल्पी है उसे 2 ही चीजें चाहिए, एक मिट्टी और एक पानी, और घड़ा बनकर तैयार हो गया। तो उसने ना चोरी की, इसलिए उसे टैक्स भी नहीं देना पड़ता। अगर हम इसी को आचार्य भगवंतों के लिए लगाएं, ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में समर्पित करें, तो उनको भी सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि उनका काम ध्यान और अध्ययन है, इसलिए उन्हें किसी के कोई भी प्रकार का दोष नहीं लगता। अर्थ का अपव्यय करना तो बहुत दूर, अर्थ का व्यय भी वह शिल्प करता नहीं, यह शिल्प करता नहीं। बिना अर्थ शिल्पी को वह अर्थवान बना देता है। युग के आदि से आज तक इसने अपनी संस्कृति को विकृत नहीं बनाया। देखो, एक कुंभकार दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु बन गया। देखो, एक माटी के निमित्त से कुंभकार जगत में भाग्यशाली कहला रहा है। क्या कह रहे हैं? अर्थ मतलब रुपये पैसे का,
अपव्यय मतलब वेस्टेज करना तो बहुत दूर। अरे पैसे को बर्बाद करना तो बहुत दूर, पैसे का गलत प्रयोग करना तो बहुत दूर, अर्थ का व्यय भी यह शिल्प करता नहीं। ये कार्य ऐसा है कि पैसा बर्बाद होना तो दूर की बात, पैसा खर्च भी नहीं होता। बिना अर्थ शिल्पी को वह अर्थवान बना देता है। बिना पैसा लगे ही शिल्पी घड़े बनाकर बेचकर पैसे कमा लेता है, और बिना पैसे लग दिए ही उसे अर्थवान मतलब महिमावान बना देता है। अर्थ का अर्थ होता है पैसा, और अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन, और अर्थवान मतलब महिमावान बना देता है। अरे युग के आदि से, क्योंकि आदि ब्रह्मा विश्वेश्वर महादेव आदि शिव श्री आदिनाथ महास्वामी ने जब षटकर्मों की स्थापना की थी, तब जाकर इस शिल्प की स्थापना हुई थी। तो युग के आदि से आज तक अपनी संस्कृति को विकृत नहीं बनाया, और अपनी संस्कृति को यूं ही पार किए चले जा रहे हैं। ऐसा समय व्यतीत हो गया, लेकिन अभी भी उनकी अक्षय निधि, उनके अक्षय संदेश, उनके उपदेश आज भी चले आ रहे हैं। और आज भी हम हजारों हजारों करोड़ों वर्ष बीतने पर, करोड़ों नहीं हजारों हजारों करोड़ वर्ष बीत जाने के बाद भी अक्षय तृतीया मना रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान आदिश्वर महादेव, आदि शिव, आदि योगी, आदिनाथ, आदि ब्रह्मा के द्वारा स्थापित वह संस्कृति आज भी जीवंत है और जयवंत है। पेज नंबर 28। बिना दाग है वह शिल्पी और वह कुशल शिल्पी है। बिना दाग है वह शिल्प, ये कला जो है, मिट्टी बनाने का जो कार्य है, वो बिना दाग के है, वहां कोई चोरी नहीं। और वह से कुशल शिल्पी, और यह है कुशल शिल्पी। युग के आदि में इसका नामकरण हुआ है कुंभकार। कुंभम करोति इति कुंभकारा। कुंभ को करने वाले को कुंभकार कहते हैं। कुंभकार कैसा है? कु यानी धरती, और भा यानी भाग्य होता है। यहां पर जो भाग्यवान भाग्य विधाता हो, कुंभकार कहलाता है। यथार्थ में प्रतिपदार्थ वह स्वयंकार होकर भी यह उपचार हुआ है, शिल्पी का नाम कुंभकार हुआ है। क्या शशि की महिमा है, हर एक शब्द को यूं जादू भर देते हैं। ये कुंभकार कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन महाराज ने कुंभकार को भाग्यवान बना दिया, कुंभकार को भाग्य का विधाता बना दिया। क्या कह रहे हैं? क्योंकि आदि में इसका नामकरण हुआ है। क्या नामकरण हुआ है? कुंभकार। कैसा है वो? कु यानी धरती और भा यानी भाग्य होता है। यहां पर जो भाग्यवान भाग्य विधाता हो, कुंभकार कहलाता है। यहां पर जो भाग्यवान है वही कुंभकार कहलाता है। कु शब्द जो है वो एकाक्षरी कोश में धरती के लिए प्रयुक्त होता है, और वह शब्द भाग्य के लिए प्रयोग होता है। तो एकाक्षरी कोश होता है, उस एकाक्षरी कोश से आचार्य महाराज ने इन शब्दों को ग्रहण किया। अब देखो, आप आध्यात्म क्या है, सिद्धांत क्या है, उसको यहां पर प्रकट करते। कहते हैं यथार्थ में प्रतिपदार्थ वह स्वयंकार होकर भी यह उपचार हुआ है। वास्तविकता में तो, यथार्थ में तो प्रत्येक द्रव्य स्वयं में परिणमन कर रहा है और स्वयं में परिणमित हो रहा है। उनके उस परिणमन में अन्य कोई कारण नहीं है, वे स्वतः ही परिणमित हो रहे हैं। यही निश्चय की व्याख्या है। इसलिए यथार्थ वास्तविकता तो यही है, लेकिन फिर भी यहां उपचार हुआ है। अरे माटी में स्वयं घड़ा बनने की योग्यता है, इसलिए माटी घड़ा बन रही है, लेकिन बिना कुंभकार के, बिना चाक के न घड़ा बनी है न कभी बन सकती है। इसलिए यह भी एक उपचार हुआ है। उपचार किसे कहते हैं? जो ना हो लेकिन
किसी निमित्त से उसे तदरूप कहा जाए, उसे कहते हैं उपचार। क्या कह रहे हैं यहां पर, यद्यपि वह किसी के भाग का कर्ता कोई नहीं होता। अरे तुझे बनाने वाला न कोई ब्रह्मा है, न तुझे चलाने वाला कोई विष्णु है, न कोई तुझे मारने वाला महेश है, लेकिन फिर भी पर निमित्ताधीन होने से, अन्य माता पिता के यहाँ जन्म लेने से वे ही तुम्हारे ब्रह्मा हैं, उन्हीं ने तुम्हें पालन किया, सो वे ही विष्णु हैं और तुम ही अपने महेश या भाग्य विधाता हो। तो ये क्या हो गया, उपचार हो गया। किसमें, जो एग्जैक्टली है तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें तदरूप कहा जा रहा है। तो आचार्य भगवान कैसे जैन सिद्धांत, जिनेंद्र भगवान की वाणी और जिनेंद्र भगवान के सूत्रों को धीरे धीरे शब्दों में परोकर यहाँ वहाँ यूं प्रस्तुत कर देते हैं कि सोचने वाला सोच भी नहीं सकता यह प्रसंग क्या चल रहा है, और मूक माटिकार कितने सुंदर तरीके से जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत को हमारे सामने रखते हैं कि निश्चय से, यथार्थ में, वास्तविकता में न कोई किसी का करता है, न कोई किसी को बनाने वाला है, न कोई किसी को चलाने वाला है, न कोई किसी को मिटाने वाला है। यथार्थ में तो प्रत्येक वस्तु स्वयं में स्वाधीन है, स्वयं में स्वतः ही परिणमित हो रही है, स्वयं ही स्वतः ही अपनी भाग्य विधाता है, लेकिन उसी समय, उसी स्थिति में उसका कोई ना कोई निमित्त उपस्थित है, उस निमित्त को उपचार से उसका भाग्य विधाता कहा जाता है। इससे क्या आता है, इससे समर्पण आता है। अगर यथार्थ और निश्चय सब सीख जाएंगे तो क्या होगा, फिर कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं। अरे आप क्या हमें दीक्षा दोगे, हम तो स्वयं दीक्षा ले लेंगे और स्वयंभू हो जाएंगे। महाव्रत हमको पालने हैं, गुणस्थान हमको बनाना है, तो फिर गुरु की जरूरत क्या है। इसलिए आचार्य महाराज को लिखना पड़ा कि स्वयंकार प्रतिपदार्थ वह स्वयंकार होकर भी वह उपचार हुआ है। यह उपचार हमें किस लिए बतलाना पड़ रहा है, क्योंकि संसार में कहीं पर भी स्वच्छंदता ना फैल जाए, लोग ये ना कहना शुरू कर दें हमें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर कुंभकार आ गया है, माटी ने आज कुंभकार को अच्छी तरह सिर से लेकर पैर तक देखा और महाकवि ने उसकी अंतरंग आत्मा को हम सबके सामने रखा। वो कैसा है, कौन है, कहाँ से आया और उसका काम क्या है। उसका काम अहिंसक है, उसकी रीति अहिंसक है, तो क्या हो गया, वो और हम सधर्मी हो गए। अरे यही तो महिमा है, जिसके हृदय में धर्म बसता है उसे तो देवता पियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो। अरे जिसके मन में सदा धर्म बसता है उसको तो देवता नमस्कार करते हैं, फिर हम तो मानव ठहरे। तो अरे जिसके हृदय में अहिंसा है, सत्य है, क्या उसका स्वरूप है, चोरी वो करता नहीं, कितनी सुंदर तरीके से शालीनता के साथ अपरिग्रही जीवन जी रहा है। एक ही जीवन में आचार्य महाराज ने सारे के सारे गुण उसके प्रकट कर दिए। अहिंसक उसकी पगतलियां हैं, चौर से रहत उसका कर्म है, झूठ बोलना तो क्या वो बोलता ही नहीं है, एकदम शांत है, चोरी वो करता नहीं है, और एकदम अकेलापन है, शांत रहता है, स्त्री आदि कुछ उसके है नहीं, सुबह एक ब्रह्मचारी के तुल्य हो गया और कुछ भी रुपये पैसे को बर्बाद नहीं करता। क्या करता है, थोड़ा सा कमाता है और गुजारा चलाता है, अपरिग्रही या परिग्रह परमाणु हो गया। तो 5 अनुव्रतों से समन्वित उसका एक सुंदर जीवन हो गया। ये एक आचार्य मूकमाटी महाकाव्य के कर्ता ने कैसे एक सुंदर जीवन कैसा होता है, एक सुंदर मानवीय संवेदना क्या होती है। देखो कुंभकार आज की परिस्थितियों में यदि एक जाति वर्ग के रूप में यदि देखते हैं तो मात्र वह निम्नता की स्थिति में दिखाई देगा, लेकिन आचार्य महाराज ने इस महाकाव्य के रूप में उस कुंभकार की स्थिति एक ब्रह्मा के तरह,
एक भाग्य विधाता की तरह, एक अनुव्रति की तरह उसे ऊपर उठा दिया कि कैसे उसके अंदर अनुव्रत भरे हुए हैं। एक एक शब्द आप पढ़ना फिर से बैठ के और आपको दिखेगा यही अनुव्रति का लक्षण है, यही महाव्रति का लक्षण है। और मैं तो जब जब मूकमाटी पढ़ता हूं देखता हूं जैसे वे महाकवि स्वयं अपने गुरु का गुणगान गा रहे हैं। वो कैसे गा रहे हैं? शब्द शब्द विद्या का सागर, शब्द शब्द विद्या का सागर, शब्द शब्द विद्या का सागर। अब यहां तक ये विषय हुआ। अब आगे कार्य की शुरुआत होगी। अब माटी खोदी जाएगी, उपाश्रम की ओर गधे की पीठ पर लाद कर ले जाई जाएगी और फिर वहां पर कार्य शुरू होगा। तो सब हमें अपनी आंखों से देखना है। हाँ, हम वहां मौजूद रहेंगे और एक एक चीज देखेंगे। बी प्रैक्टिकल। जब विषय चले आंखें बंद करके फील करो कैसा होगा वो कुंभकार। अरे कल क्या घटित होने वाला है? कल कुंभकार नमस्कार करेगा, फिर माटी को लेकर चलेगा, फिर गधे पर माटी जाएगी, फिर कहाँ जाएगी? उपाश्रम में पहुंचेगी। वहां क्या होगा आगे देखेंगे। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। एकता यदि है विचारों की तभी तो संभव हुई, एक सा यदि आचरण तो निखार जीवन में रहा, आचार्य और विचार मिलकर जीव को करते महा, मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती सुन चेतना तू महान। अधिकार पर ही जताना करता बुद्धि है तेरी, सहकार्य का यदि भाव तो कर्तव्य बुद्धि है घनी, इससे ही संप्रेष का कल्याण ही तो नियत है ये मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती सुन चेतना तू महान। है गुरु वे हैं बड़े अविकारी हैं दृढ़ संकल्पी, अर्थहीन जलपन रहित वे मौन त्रिगुप्ती धरे, है कुशल शिल्पी वो मेरे भाग्य के करतार हैं, मूक माटी बोलती। पंच महाव्रत धार कर आत्मा की राह पर चल पड़े हैं वे, कर्तव्य बुद्धि छोड़ करता बुद्धि छोड़ कर कर्तव्य पथ पर बढ़ रहे, वे ही तो हैं भाग्य के करता ये माटी बोलती, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। यहाँ पर 28 पृष्ठ पूर्ण हुए। आगे की यात्रा आगे देखेंगे। ओम ह्रीं नरहं नमो णाणगुरुणं, ओम ह्रीं अरहं नमो जिनाणं, ओम ह्रीं अरहं नमो णाणगुरुणं, ओम ह्रीं अरहं नमो विद्याशायरम्।